साकार हरी को लेकर है। हाथरस भगदड़ के बाद से लगातार फरार चल रहा है बाबा और साकार हरी की संपत्तियों को लेकर अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। करीब 100 करोड़ की संपत्ति बाबा के नाम है। साकार हरी की संपत्तियों की जांच अब तेज हो गई है। देश भर में चल अचल संपत्ति की जांच यहां पर बिठा दी गई है। जानकारी ऐसी कि आयोजकों के फंडिंग संपर्क की भी यहां जांच हो रही है। ईडी को सौंपी जा सकती है आगे की ये जांच। ये इसमें पूरा कच्चा चिट्ठा बाबा से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आएगा। ये मालूम होगा कहां कहां कितनी संपत्ति बाबा ने बनाई हुई है और कैसे ये संपत्ति इकट्ठा की, जबकि बाबा ये दावा करता है कि मैं किसी से 1 रुपया भी दान लेता नहीं हूं। एसटीएफ करेगी बाबा की संपत्तियों की जांच। जो जानकारी मिल रही है, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ कानपुर के बिदुलू में आश्रम की तस्वीर है, दूसरी तरफ नोएडा सेक्टर 87 जहां पर 3 बीघे में यह आश्रम बना हुआ है। इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, ऐसे बहुत से 24 से 25 आश्रम हैं जो उत्तर प्रदेश में बाबा ने बनाए हुए थे। 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां हैं, सेवादारों की फौज इकट्ठा हुई है। मैनपुरी से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, अकूत संपत्ति बाबा ने बना ली, वो भी इस दावे के साथ कि मैं किसी से 1 रुपया दान नहीं लेता। अब धीरे धीरे करके खुलासा हो रहा है। 100 करोड़ की संपत्ति है, ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसी ट्रस्ट के लिए यहाँ पर जी जान लगा दी गई और उसी ट्रस्ट में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का दान लिया गया, जिससे बना दी अकूत संपत्ति और लोगों को छोड़ दिया मरने के लिए। बिल्कुल, हम जहां मौजूद हैं ये मैनपुरी में बाबा का वो आश्रम है जिसे बाबा को आवास आश्रम भी कहा जाता है। यानी बाबा यहीं रुकना पसंद करता है। उस दिन हाथरस के पूरे हादसे के बाद बाबा इसी रास्ते से गुजरते हुए इसी आश्रम में गया और तब से यहाँ से बाहर नहीं निकला है। इसी आश्रम के अंदर ये 21 बीघे में बना आश्रम है, खेतों के बीचों बीच। यहाँ एक परमानेंट सेटअप भी कर रखा है बाबा ने, एक मंच बना रखा है जहाँ पर भी इस तरह के सत्संग कार्यक्रम पहले हुआ करते थे। 1 महीने से तकरीबन यहाँ सत्संग नहीं हुआ। लेकिन इस संपत्ति की जो बात कही जा रही है, 100 करोड़ से ऊपर की बात कही जा रही है, ये सीधे तौर पर वो संपत्तियां हैं जो लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई बाबा के हाथ में सौंप दी। साथ ही साथ एक और दिलचस्प बात, इसी आश्रम के बाहर बाकायदा नाम लिखवा रखे हैं बाबा ने उन सेवादारों के जिन्होंने बाबा को अपने गाढ़ी कमाई की रकम सौंपी। उसमें पैसे लिखे हुए हैं बाकायदा, किसी के 1 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 1,000, किसी के 10,000। ये पैसे लिखवा रखे हैं बाबा ने और नीचे धन्यवाद भी कर रखा है सेवादारों का। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयमेंट भले ही किया गया हो, लेकिन बाबा के सेवादारों का आना कहीं से कम नहीं हुआ। वो लगातार आ रहे हैं, बाबा को भोग चढ़ाते हैं। दरवाजे गेट के बाहर ही, अंदर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है इस वक्त। बाहर भोग चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो लाइन है ना, पतली सी, ये लोग वो हैं जो उसे क्रॉस कर चुके हैं। और शायद यही वजह है कि बाबा की परत दर परत एक के बाद एक बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को पूरी तरह बिल्कुल कहने से इनकार कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, इसी रास्ते से जो सेवादार हैं वो आ रहे हैं। ये पुलिस भी कॉम्बिंग करती हुई नजर आ रही है। शिफ्ट बदल रही है बाकायदा पुलिस की, यानी सुबह से लेकर रात तक 9 बजे तक और फिर 9 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट। यानी बाबा के इस आश्रम के बाहर 24 घंटे पुलिस का पहरा है। बाहर पीएसी मौजूद है। बड़ी तादाद में फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि किसी तरह कोई स्थिति परिस्थिति ना बगड़े। अभिषेक, जब हाथरस में हादसा हुआ उसके बाद जो लास्ट लोकेशन आई वो मैनपुरी के इसी आश्रम की आई। पुलिस वहां पर पहुंच गई, मीडिया की टीम वहां पर पहुंच गई। बाबा आंखों में धूल झोंक कर फिर फरार हो गया। बाबा को लेकर जानकारी क्या है? चूंकि मीडिया के सामने अब तो पहले लिखित बयान आया था, अब तो खुलकर बयान भी मीडिया के सामने दे चुका है, लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर कैसे रहा अब तक? बिल्कुल, जो बयान हमने देखा वो पूरा सीखा सिखाया, पढ़ा पढ़ाया, रटा रटाया बयान था बाबा का। और वो भी 72 घंटे बाद बाबा निकलकर सामने आया। बाबा किसी भक्त का आंसू पोंछने, किसी भक्त के हालात जानने निकलकर सामने नहीं आया। जब बाबा को लगा कि एक के बाद एक सेवादार, एक के बाद एक आयोजक करता अब शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और अब कहीं वो वक्त आ सकता है जब खुलकर बाबा का नाम कहीं और कोई ना ले ले, कोई सेवादार ना ले ले, इसीलिए बाबा ने अपनी सफाई पेश की है। तो सीधे तौर पर वो जो डर है बाबा का, वो मजबूर कर रहा है बाबा को निकल कर आकर एक मीडिया एजेंसी को बाइट देने के लिए। और उसके बाद से ही बाबा फिर से अंडरग्राउंड हो गया। यानी यहाँ पर बाबा की मौजूदगी का एक सबूत यह है कि यहाँ बैरिकेडिंग्स जो हैं
वो खुली रहती हैं तब तक जब तक बाबा अंदर होता है, और बंद हो जाती है जब बाबा यहाँ से रवाना हो जाता है। वो बैरिकेडिंग अभी तक बंद नहीं हुई। उस दिन भी, जिस दिन ये पूरा हाथरस का हादसा हुआ, उस दिन भी बाबा जब यहाँ से गुजरा तो बाकायदा बाबा के आश्रम के बाहर फूलों से रंगोली बनाई गई थी, जब बाबा उस पर चढ़कर अंदर पहुंचा है, और तब से अंदर से कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो इस बात को समझा जा सकता है कि बाबा की लास्ट लोकेशन मैनपुरी के इसी आश्रम की है। बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस की इतनी बड़ी बंदोबस्ती है, और एक के बाद एक, परत दर परत बाबा की संपत्तियों से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। लोगों ने बिगहों जमीन, लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ी, बाबा को पूरी कई तरह ऐसी दान चौंकाने कर दी। वाली और खबरें वो हैं। बाबा लाखों रुपए का जो दान इस लेकर तरह करोड़ों लोगों की को संपत्ति बना दी, महिलाओं को सम्मोहित करके न जाने कितने परिवार उजाड़ दिए, और अब जब लोगों की जान जा चुकी है तब 72 घंटे का वक्त लेने के बाद पढ़ा पढ़ाया संदेश, जैसे अभिषेक ने कहा भी, एक पेपर है जिसे पढ़ते हुए रहता है, कैमरे में नजर तक नहीं मिला था बाबा, और उसके बाद में कहता है दुख है, मैं पीड़ित परिवारों के साथ में हूं, साथ में होता तो यूं भागता नहीं, छिपता नहीं। शुक्रिया अभिषेक आपका। नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंच